गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एड्जॉर्प्शन में एड्जॉर्प्शन की टाइप पढ़ रहे हैं, है ना। फर्स्ट टाइप है फिजिसॉर्प्शन एंड सेकंड इज केमिसॉर्प्शन। भौतिक अधिशोषण और एक रसावशोषण। बड़े ना, एक तरफ आप फिजिसॉर्प्शन लिख लो, रसोवशोषण, है ना। मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, कल से वो भीड़ भी है, वो दिक्कत नहीं होगी। आज मैं भीड़ बहुत ही ज़्यादा क्लियर आवाज़ रहा है। ध्यान देना प्लीज। फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन में फिजिक्स ऑप्शन है, आपने मेरे अभी शर्ट पे रेत फेंक के मारा। अभी होली आ गई, सपोज करो, और तुमने क्या फेंक के मारा? रेत फेंक के मारा। अगर आपने रेत फेंक के मारा है तो वो रेत आके एब्जॉर्ब हो जाएगा मेरी शर्ट पे। हाँ, तो वो कैसा एब्जॉर्प्शन है? वो भौतिक है, वो फिजिक्स ऑप्शन है, क्योंकि मैं उसको शर्ट का इधर पता बोलो। हाँ, फिर से एब्जॉर्प्शन हो सकता है। तो मुझे बताओ, ये एब्जॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स की वजह से फॉर्म हुआ था या नॉर्मली फॉर्म हो गया था? स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स तो नहीं है, आयनिक बॉन्ड तो नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं है। ये कैसे है? वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है। बोलो हाँ। जैसे मेटल है, और अगर आप उस पर डस्ट एब्जॉर्ब हो रही है तो वो इस ऑप्शन के थ्रू। लेकिन अगर ऑक्साइड, ऑक्सीजन, लाइक मैग्नीशियम का सरफेस है, मैग्नीशियम के सरफेस पे कौन आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। मैग्नीशियम के सरफेस पे ऑक्सीजन आ रही है, तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगी? कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी उसके साथ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के फॉर्म करेगी। बोलो हाँ। तो ये कैसा एड्जॉर्प्शन हुआ? ये केमिकल एड्जॉर्प्शन। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन में अंतर क्या है? फिजिक्स ऑप्शन फॉर्म बाय द वीक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, वेयर एज द केमिकल एड्जॉर्प्शन फॉर्म बाय द स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स लाइक आयनिक बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है ना? ठीक है, तो लिखो फटाफट से। देखो, भौतिक अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण वॉन डेर वाल्स बलों द्वारा उत्पन्न होता है। वॉन डेर वाल्स बलों द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि रसावशोषण, जल्दी रसावशोषण की तरफ लिखो, जबकि रसावशोषण की तरफ लिखो जल्दी। जबकि रसावशोषण रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, बनने के कारण होता है। दूसरा पॉइंट लिखो जल्दी, काला टीका लगाते जाओ। पहला काला टीका लगाया था भौतिक अधिशोषण में, दूसरा काला टीका लगाओ। यही कारण है कि भौतिक अधिशोषण, यही कारण है कि भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय लिख लोगे ना, रिवर्सिबल, उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कैसा होता है?
वीक वॉन वॉल फोर्सेस होते हैं, जिसकी वजह से ये कैसा होता है, यही कारण है कि इसकी वजह से ये रिवर्सिबल। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते तो, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते तो, अगर एक बार बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया तो दोबारा बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसको इरिवर्सिबल करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हाँ, जैसे मैं सिंपल एक बोलूँ, मेटल पे आपने डस्ट एब्जॉर्ब करी, ये कैसे का एग्जाम्पल है, फिजिक्स ऑप्शन का एग्जाम्पल। लेकिन आपने पेंट डाला तो लोहे पर जंग आना किसका एग्जाम्पल है, फिजिक्स ऑप्शन का या केमिक्स ऑप्शन का? राहुल सही है ना? तो हाँ, नेक्स्ट लिखो फटाफट से थर्ड वर्ड। अच्छा उसकी तरफ लिख लो, अपने आप लिख लो। यही कारण है कि स्पीड से, यही कारण है कि रासायनिक रसावशोषण ना, रसोपशोषण नाम भी तो लगा, रसोपशोषण कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय होता है। थर्ड पॉइंट लिखो जल्दी फटाफट से। लिखो, इनमें अधिशोषण की एंथैल्पी, अधिशोषण की एंथैल्पी अंडरलाइन करेंगे। इनमें अधिशोषण की एंथैल्पी को अंडरलाइन करेंगे। अधिशोषण की एंथैल्पी, द एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन, अधिशोषण की एंथैल्पी अधिशोषण की एंथैल्पी 20 to 40 किलो जूल पर मोल होती है, और यहाँ अधिशोषण की एंथैल्पी कितनी होती है, 80 to 40 किलो जूल पर। बड़े जल्दी स्पीड से लिखो। किसकी एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन हाई है, केमिकल फिजिक्स ऑप्शन की या केमिक्स ऑप्शन की? केमिक्स ऑप्शन। हाँ देखो बड़ा से फिजिक्स ऑप्शन में लिखो, ये विशिष्ट नहीं होते हैं, ये विशिष्ट नहीं होते हैं। क्योंकि किसी भी गैस के अधिशोषण के लिए ये क्या बोलते हो आप, यूनिवर्सल ट्रूथ को हिंदी में क्या बोलते हो? ये विशिष्ट नहीं होते हैं क्योंकि किसी भी गैस के अधिशोषण के लिए वान डेर वाल्स बल सार्वभौमिक होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं। तो मैं क्या लिखने वाला हूँ नेक्स्ट वर्ड, दीज आर नॉट स्पेसिफिक, दीज आर नॉट स्पेसिफिक। ये क्या होते हैं, स्पेसिफिक नहीं होते। चलो हाँ हाँ बोलो। क्लियर बेटा? और इधर क्या लिखोगे, ये विशिष्ट होते हैं, यानी ये स्पेसिफिक होते हैं, ये विशिष्ट होते हैं क्योंकि रसावशोषण केवल और केवल तब होता है, केवल और केवल तब होता है
जब रासायनिक बंध बनने की संभावना हो, जब रासायनिक बंध बनने की संभावना हो, एग्जाम्पल लिखो जल्दी, किसकी तरफ लिखोगे? केमिस्ट ऑप्शन की तरफ। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल लिखो। देखो भाई, एक सिंपल सा फंडा है, अधिशोषण, भौतिक अधिशोषण ये है ना? आपने डस्ट डाली, या हिलाया, ये कैसा अधिशोषण है? भौतिक अधिशोषण। बोलो हाँ। और ये कैसा है नेचर में? रिवर्सिबल है। डाला डाला डाला, कैसा अधिशोषण है? रिवर्सिबल है नेचर में। इसकी एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन क्या होती है? लेस होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अच्छा, लेस क्यों होती है? क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते। जब बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। जब बॉन्ड फॉर्मेशन ही पुअर है तो रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? लेस होगा। क्लियर है ना? अच्छा, उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक की बात, क्योंकि फिजिक्स ऑप्शन कहीं भी बन सकता है, किसी भी गैस के साथ हो सकता है। हाइड्रोजन है, प्लैटिनम पे एडसॉर्ब हो सकती है। हाँ, कैसा है? एडसॉर्ब भी तो होना है। कौन सा उसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करना है? अमोनिया है, लिक्विफाइबल अमोनिया। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाया था कि व्हेन एवर अमोनिया एडसॉर्ब एट द सरफेस ऑफ द प्लैटिनम वायर, इट इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वो लिक्विफाइबल अमोनिया जो थी, वो उसके ऊपर एडसॉर्ब हो रही थी ना, हो रही थी? बोलो हाँ। लेकिन बात में कह रहा हूँ बॉन्ड फॉर्मेशन की। ऑक्सीजन है, प्लैटिनम पे एडसॉर्ब हो रही है, तो क्या वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी? नहीं, क्योंकि प्लैटिनम की खासियत क्या है? वो इतनी जल्दी कोलोड नहीं होता, ऑक्सीजन से इतनी जल्दी इजीली रिएक्शन नहीं करता। लेकिन वही ऑक्सीजन मैग्नीशियम के सरफेस पर एडसॉर्ब हो रही है, तो क्या मैग्नीशियम सरफेस के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगी? करेगी। और क्या बनाएगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। तो वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी थी, तभी वहाँ पे ऑक्सीजन एडसॉर्ब हुई। क्लियर है ना? तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि प्लैटिनम पे एडसॉर्ब नहीं हो रही है, मैग्नीशियम पे एडसॉर्ब हो रही है। इसकी अपनी अपना वो कहते हैं ना, अपना एक स्वैग। जैसे मैं हूँ, जैसे मोटो है, ये स्पेसिफिक है। इसने बोल रखा है कि मैं आंसी के यहाँ जाऊँगी, उसके यहाँ जाऊँगी, और किसके यहाँ नहीं जाऊँगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो उसने क्या बना रखा है चीज़ों को? स्पेसिफिक बना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बना रखा है? स्पेसिफिक बना रखा है। समझ में आ रहा है नहीं? और जो सबके यहाँ चले जाए मेरी जैसा, तो मैं कैसा हेड्स ऑप्शन कर रहा होता हूँ? फिजिक्स ऑप्शन कर रहा हूँ, है? मेरे तो सीटी हमारे दावत चलेगी। अच्छा चलो ठीक है। दीज आर नॉट स्पेसिफिक एंड दीज आर स्पेसिफिक। ठीक है ना? एग्जाम्पल लिख रहे थे ना आप? देखो, ऑक्सीजन मेटल के साथ और मेटल क्या लिखा है? धातु लिखो। ऑक्सीजन धातु के साथ रासायनिक बंध बनाकर धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु ऑक्साइड बनाती है। ये पंखे से ना ये वाइब्रेट हो रहा है। कल बंद किया था ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट वाले को फटाफट से देखो, यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। फिजिक्स ऑप्शन की तरफ देखो, यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। देखो, आसानी से द्रवीय, द्रव डिग्री
द्रवणीय गैस है, आसानी से द्रवणीय गैस है, आसानी से द्रवणीय मतलब समझते हो, लिक्विफाइबल गैसेस जिनको आसानी से हम लोग लिक्विफाई कर सकते हैं। बोलो हाँ। आप मुझे बताओ, ये आपके यहाँ जो एलपीजी होती है ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होती है क्या? सिलेंडर को जब मिलाते हो तो ऐसा लग रहा होता है उसके अंदर पानी भर रहा है क्या? पानी तो होता है, वो लिक्विफाइबल में तो हाई प्रेशर पे उसे क्या किया जाता है, उसके अंदर फिल्ट किया जाता है ना? बोलो भाई हाँ। अच्छा, तो एग्जाम्पल ब्रैकेट में लिख सकते हो अमोनिया। अमोनिया इजीली लिक्विफाइबल गैसेस है, गैस है। लिखा आप लोगों ने क्या लिखा था? आसानी से द्रवणीय गैस है, सहजता से अधिशोषित होती है, सहजता से अधिशोषित होती है। स्पीड से लिखो बेटा, सहजता से अधिशोषित होती है, सहजता से अधिशोषित होती है, सहजता से अधिशोषित होती है। क्लियर? अब एक बात बताओ, एक गैस है और एक लिक्विड है, कौन आसानी से अधिशोषित हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा? तो लिक्विड होगा। तो हाँ, क्योंकि गैस है, नॉर्मली गैस है, उसको एब्जॉर्ब करा, कभी एब्जॉर्ब हुई मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाओगे तब जाके वो गैसेस क्या होंगी, मेटल सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगी। प्रेशर बढ़ाने इंक्रीज करने पर तभी तो जब हम लोग नाइट्रोजन से अमोनिया फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ना, हैवल्स प्रोसेस H+3H2 formation of 2NH3, this process occur at 200 atm pressure। इतना प्रेशर करने की जरूरत क्या होती है? तभी तो मेटल, जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करेंगे तभी तो मेटल एब्जॉर्ब होंगी किसके सरफेस पे, एपी पे, आयरन के सरफेस पे। बोलो हाँ, क्लियर है ना? तो यहाँ पे जब गैसेस होती है तो उनको हम लोग क्या करना पड़ता है, लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लोअर टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। लेकिन अगर वो लिक्विफाइबल होती तो इजीली मेटल सरफेस पे डाल दे दो, एब्जॉर्ब हो जाता। बोलो हाँ, क्लियर ना? केमिस्ट ऑप्शन की तरफ देखो, देखो यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। और केवल वे गैसें ही अधिशोषित होती है, और केवल वे गैसें ही अधिशोषित होती हैं जो रसों शोषण करती है। लिखेंगे, बंद बना बेटा। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखो फटाफट से। भौतिक अधिशोषण की तरफ लिखो। लिखो, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। एक्चुअली आपकी बुक है एनसीईआरटी, उसमें पेज नंबर 127 पे ये सारे के सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है? लिखने को आप वहाँ से भी लिख सकते हैं, है ना? लेकिन बात समझने की तो समझ यहाँ से है, क्लियर है ना? 127 पेज पे एनसीईआरटी पे फिजिक्स ऑप्शन एंड केमिस्ट्री ऑप्शन में डिफरेंस दे रखा है। और देखो बहुत अच्छी बात बताऊँ कि ये जो डिफरेंस है ना, ये आपके यहाँ एक एज अ क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रखा है। कैसे? आप अपनी एक्सरसाइज में जाइए, वहाँ एक्सरसाइज में आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर दूसरा है,
भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर है? बड़े तो आप लोग अंतर सीख रहे हो ना। अब केमिस्ट ऑप्शन की तरफ लिखो प्लीज। इनमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये सक्रिय ऊर्जा का क्या चक्कर है ये समझ लेंगे। सक्रिय ऊर्जा का मतलब है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड। अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक ऐसा अमाउंट, एनर्जी का एक ऐसा अमाउंट जो जरूरी है, आवश्यक है, विच इज रिक्वायर्ड टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए जो आवश्यक होता है। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कि अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में टकरा रहे हैं और प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, लेकिन उनकी अगर एवरेज एनर्जी कम है तो आपको अपनी तरफ से क्या देनी पड़ेगी? आप टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर देते हो, तो टेम्परेचर क्या है? फॉर्म है एनर्जी की। मॉलिक्यूल्स की एवरेज एनर्जी कम है, आपने उन्हें टेम्परेचर दिया, है ना, टेम्परेचर की फॉर्म में एनर्जी दी, दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी। और वो क्या करेगी? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाएगी। पहले तो उनकी एवरेज एनर्जी कम थी, लेकिन जब उन्हें बाहर से एनर्जी मिल गई तो उनकी एनर्जी किसके बराबर हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई। और जब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो गई तो वो प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, नेक्स्ट लिखाएंगे बेटा आपसे। देखो, चूंकि भौतिक अधिशोषण, चूंकि भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, अतः निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण अधिक होता है। और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ, ताप बढ़ाने के साथ अधिशोषण कम होता जाता है। इस बात को समझ लेते हैं जरा सा। देखो, जहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी वहां एनर्जी रिलीज होगी। जहां भी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी वहां एनर्जी रिलीज होगी। क्लियर है ना। तो जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन की बात आएगी एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब द एड्सॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर, क्योंकि वहाँ भी मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और आगे सरफेस के साथ क्या कर रहे हैं? बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज करेंगे। ठीक है। तो जब भी एक ये एड्सॉर्बेंट क्या होता है? अधिशोषक, यहाँ पे आगे कोई भी चीज़ क्या हो रही है? अधिशोषित हो रही है। हाँ, उसमें कौन आता है? एडसोर्बेट आता है। कौन आता है? एडसोर्बेट। और दिस बोलो भाई। हाँ, तो जैसे ऑक्सीजन है तो वो कौन है? और वो मेटल सरफेस पे आके एडसॉर्ब हो गई। तो मेटल सरफेस क्या है? अधिशोषक है, एडसोर्बेंट है। हाँ, वो उसको सरफेस प्रोवाइड करा रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर ऑक्सीजन मेरी टी शर्ट पे आके एडसॉर्ब हो रही है, मेरी शर्ट पे आके एडसॉर्ब हो रही है, तो ज़्यादा एडसॉर्ब होगी, या एक बहुत लंबी सी टेबल है उस पर ऑक्सीजन ज़्यादा एडसॉर्ब होगी? एक लंबी सी टेबल है, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा एडसॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो इसी वजह से पता है क्या करते हैं, जब भी कैटलिस्ट लिया जाता है ना, कैटलिस्ट हमेशा कैसे लिया जाता है? पाउडर्ड फॉर्म में लिया जाता है ना। यही कारण है कि आपका जो
कैटलिस्ट लिया जाता है वो कैसी फॉर्म में लिया जाता है, पाउडर फॉर्म में लिया जाता है। और आई थिंक ये एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे यहाँ, ठीक है ना, ठीक है, एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाउडर फॉर्म में हम लोग कैटलिस्ट को क्यों लेते हैं। उससे क्या होता है, दो काम हो जाते हैं। जब भी आप किसी भी चीज़ को चूरन की फॉर्म में लेंगे, चूड़ी की फॉर्म में लेंगे, है ना, पाउडर फॉर्म में लेंगे, तो उससे क्या होगा कि नंबर ऑफ, तो देखो सुनो ध्यान से, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा जिससे अधिशोषण अधिक होगा, पहली बात। दूसरा, एक्टिव साइट्स इंक्रीज हो जाएंगी मेटल सरफेस पर, है ना, एक्टिव साइट इंक्रीज हो जाएंगी जहाँ पे आके कोई भी गैस क्या हो सकती है, एब्जॉर्ब हो सकती है, कोई सब्सटेंस आके क्या हो सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। क्लियर है ना। तो ये क्या बना, एब्जॉर्प्शन हुआ प्लस क्या लिखी, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ एब्जॉर्ब गैस, ठीक है ना, ठीक है, एब्जॉर्प्शन हुआ और हीट, तो हीट निकली तो कैसा प्रोसेस है बेटा, एक्सो। और अगर ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ले चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर पापा गुस्सा होंगे तो उस टाइम तुम लोगों को क्या करना होगा, गुस्सा दिलाना है, क्या हिंट दे देनी है, क्या उनके हाथ में मार दो सामने वाले को, आपको क्या करना है, उनका टेम्परेचर। अगर आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा गैस एब्जॉर्ब हो और प्रोडक्ट साइड में चले, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले, तो आपको एक्सोथर्मिक प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर को क्या करना है बेटा जी, बोलो हाँ। तो अगर मैं सिंपल एक ग्राफ बनाऊँ आप लोगों के लिए और बोलूँ कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सिंपल, यहाँ जब टेम्परेचर बहुत कम है, जैसे जाड़ों के दिनों में ये जो व्हाइट बोर्ड है इसमें मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है बाबू जी, कम होता है, उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है, कम। यहाँ एक्स अपॉन एम की वैल्यू क्या रहने वाली है, हाइयर रहने वाली, एब्जॉर्ब गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, मास एम दे रखा है, हाँ जो टेम्परेचर, अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 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 बढ़ाया, तो ये क्या होती जाएगी, एब्जॉर्प्शन देखना, एब्जॉर्प्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, बोलो हाँ। लेकिन अगर यही बात केमिस्ट्री ऑप्शन में पढ़ रहे होते तो तुम्हें पता है केमिस्ट्री ऑप्शन में उसे एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मैंने लिखा है जिन्हें क्या एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो यहाँ पहले टेम्परेचर बढ़ाने पर ये तो कम हो रहा था लगातार, एक्स अपॉन एम, एब्जॉर्ब गैस की मात्रा क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। लेकिन यहाँ हमने सोचा यार यहाँ भी कम हो, लेकिन नहीं, यहाँ पे पहले बढ़ जाता, बढ़ गया, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को क्या चाहिए थी, एक्टिवेशन रहेगा। आ रही है चाहे आ रही है, बढ़ गया। अभी क्या होगा, लेकिन अगर आप और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम। बोलो हाँ भाई, ये ना, ठीक है, चलेगा आप लोगों ने, जल्दी बताओ। अधिक भौतिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है, अतः निम्न ताप पर भौतिक अधिशोषण अधिक होता है और टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता जाता है। ग्राफ बना जल्दी फटाफट से इसके नीचे। जिस ऑप्शन के नीचे लगाओ बना दो। करो बेटा, लिखा भाई लिखा। अरे वो मैंने सार्वभौमिक वर्ड लिखाया था, उसको व्यापक लिख सकते हो आप, लिखाया था ना सार्वभौमिक भौतिक अधिशोषण में, उसे आप व्यापक लिख सकते हो। और मैंने बोला था कि आप बुक पढ़ गया ना, आप लोग पढ़ रहे हो ना बुक, हाँ
भाई, अब क्या इस ऑप्शन की तरफ लिखो जल्दी फटाफट से लिखो। अधिशोषित नहीं, ऐसे लिखो, अधिशोषण प्रारंभ में ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर बढ़ता है क्योंकि रासायनिक अधिशोषण के लिए, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण के लिए ताप की आवश्यकता होती है, क्यों सॉरी सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होती है, परंतु एक निश्चित ताप के बाद अधिशोषण की मात्रा कम होती जाती है। ग्राफ बनाओ जल्दी। नोट करो क्वेश्चन, नोट करो ये। अधिशोषण ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? अधिशोषण ऊष्माक्षेपी क्यों होता है? देखो, देखो अधिशोषक के पार्ट, अधिशोषक के सतह के पार्टिकल अनविलेश को क्या बोलेंगे? अनविलेश, असंतुलित, असंतुलित आकर्षण बल रखते हैं जो अधिशोष्य को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होता है, को आकर्षित करने के लिए उत्तरदायी होता है, के लिए उत्तरदायी होता है। होता के लिए उत्तरदायी होता है। हो गया, इतने दिन हो गए यहाँ बैठते बैठते, मेरी सीट तो वहाँ है, वहाँ के कार्य तो सीख लो। क्लियर? उत्तरदायी होता है। अधिशोषण के दरमियान, अधिशोषण के दौरान, अधिशोषण के दौरान, अधिशोषण के दौरान असंतुलित आकर्षण बल में कमी आती है, जिसके कारण सतह ऊर्जा ऊष्मा के रूप में
निकलती है, ऊष्मा के रूप में निकलती है, जिससे हम कह सकते हैं कि अधिशोषण ऊष्माक्षेपी होता है। देखो प्लीज, होता क्या है, ये है आपका जैसे कोई भी मेटल सरफेस है, प्लीज ध्यान देना ना। तो मेटल सरफेस में क्या हो रहा है, यहाँ कोई भी एक मॉलिक्यूल 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 है। तो ये क्या कर रहा है, ये सिंपल, इस पे एक चारों तरफ से एक वैलेंस फोर्स लगेगा। ध्यान देना प्लीज, यहाँ अगर एक मॉलिक्यूल है तो उस पर चारों तरफ से एक वैलेंस फोर्स लगेगा, इधर से भी, 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 चारों तरफ से। सब लोग इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होंगे, बोलो हाँ। परेशानी है तो बंद कर। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, चारों सभी तरफ से अट्रैक्ट कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ, अगर एक मॉलिक्यूल यहाँ है तो सरफेस इधर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इधर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इधर अट्रैक्ट कर रहे होंगे, ये भी इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा 17। लेकिन ये क्या बेटा, क्या ये इधर की चीजों इसे कोई अट्रैक्ट कर रहा है? नहीं। तो इधर सब लोग इसे खींच रहे हैं, ये सब लोगों को खींच रहा है, वैलेंस फोर्स लगा हुआ है नीचे की तरफ। यहाँ तो इस पे चारों तरफ से वैलेंस फोर्स है, इसीलिए वो अपनी पोजीशन में बना रहेगा एग्जैक्ट फिक्स्ड। लेकिन यहाँ पे सब लोग इसे अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, सब लोग इसे अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर से क्या कोई इसे खींच रहा है? नहीं। तो ये क्या करेगा, लोगों को खींचेगा, क्योंकि इसे तो कोई नहीं खींच रहा, लेकिन इसका तो अट्रैक्टिव फोर्स बचा हुआ है ना भी, तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। तो मैंने फर्स्ट लाइन में लिखाया था आप लोगों को, अधिशोषक की सतह पर के पार्टिकल या कण असंतुलित आकर्षण बल रखते हैं। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? कैसा रखते हैं? असंतुलित, अट्रैक्टिव नेचर रखते हैं। क्लियर है ना? जिससे अधिशोष्य के आकर्षित करने के लिए आवश्यक होता है, तो उत्तरदायी होता है। तो ये है, यही कारण है कि यहाँ पे डस्ट के पार्टिकल्स आते हैं और अधिशोषित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हो रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, उन्हें अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और जब वो आएंगे तो सरफेस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सरफेस एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और जब सरफेस एनर्जी अगर सरफेस एनर्जी कम होगी तो ये एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी, हीट की फॉर्म में रिलीज होगी। मीन्स जब एडजॉर्बेंट पर एडजॉर्ब होता है तो एडजॉर्प्शन होता है, और क्या रिलीज होती है, टेम्परेचर रिलीज, हीट रिलीज होती है। ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक। अब अगर ये प्रोसेस फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहाँ से एंथैल्पी निकालूं तो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी ना बेटा, बोलो हाँ। अच्छा, ये एडजॉर्बेट के जो पार्टिकल्स थे पहले उड़े डोल रहे थे आराम से, आराम से मस्त घूम रहे थे, मस्त एकदम मस्त। ये कहते आज मैं ऊपर, समझ में आ रहा है ना, मस्त घूम रहे हैं मस्त। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एकदम से प्रेशर लगाया, और जैसे ही मैंने प्रेशर एक्सर्ट करा ये सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे आ गए बेचारे, आसमान आ गया ना नीचे। ठीक है ना, ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना? अब एक बात बताओ, उन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, और अगर इन्होंने अब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया तो एंथैल्पी, तो सॉरी एंट्रोपी, द स्केल ऑफ रेंडमनेस है ना, द मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस। मतलब अभी जैसे सब मेरी क्लास चल रही है, सपोज करो, या मेरी क्लास चल रही है, या कुछ 50 बच्चे बैठे हुए हैं, 10 बच्चे, 20 बच्चे बैठे हुए हैं, मैं कह रहा हूँ 20 बच्चे बैठे हुए हैं, मेरी क्लास चल रही है, अभी तो तुम 2-3 लोग बैठे हुए हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे करके यहाँ 20 बच्चे बैठे हुए हैं एकदम से, और मैंने बोला कि चलो हो गई पढ़ाई जाओ, तो तुम यहाँ से जाओगे। वो 20 के 20 बच्चे यहाँ से निकले, तो अभी एकदम से अगर 20 बच्चे बैठेंगे तो सीटों पर भी एकदम फिक्स सेट में बैठेंगे। लेकिन जब मैं कह दूँगा जाओ तो वो जाने लग जाएंगे, कोई अपनी साइकिल निकाल रहा होगा, कोई गली में जा रहा होगा, कोई हल्ला करता हुआ जा रहा होगा, तो रैंडम क्या बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी, मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी। क्लियर? और मैंने बोल दिया, फिर उसके बाद कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कुछ इधर जा रहे होंगे, कोई अपने गाँव जा रहा होगा, कोई अपने शहर जा रहा होगा, तो क्या होगा, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, तो रैंडमनेस क्या हो गई, और ज़्यादा बढ़ गई। क्लियर? तो ये क्या होता है,
ये क्या होती है, रैंडमनेस होती है, एंट्रोपी होती है। तो अभी मुझे बताना, पहले मॉलिक्यूल्स आराम से मस्त घूम रहे थे, जब एड्जॉर्प्शन हुआ तो एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। पहले दो लोग थे, एड्जॉर्प्शन के बाद केवल एक बंदा रह गया, दोनों मिलके एक हो गए। तो एक माइनस पहले थे दो, कैसी हो गई, ये भी नेगेटिव हो गई। तो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को मैं लिखता हूँ डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। एंथैल्पी कैसी है, नेगेटिव। एंट्रोपी कैसी है, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। अब मेरी जी को नेगेटिव केवल और केवल एक ही चीज कर सकता है, डेल्टा जी नेगेटिव रहती है, दिस मींस रिएक्शन इज फीजिबल। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हो गई, द रिएक्शन इज, द प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फीजिबल। नॉन स्पॉन्टेनियस ये प्रोसेस हो नहीं पाएगा, है ना। तो ये नेगेटिव और नेगेटिव कम हो सकती है जब टेम्परेचर क्या हो, कम, क्योंकि पॉजिटिव चीज कम होगी तभी तो नेगेटिव दिखेगा। बोलो हाँ। दैट इज एट लोअर टेम्परेचर एड्जॉर्प्शन occurs। क्यों, हाँ, वेरी गुड। लिखेंगे प्लीज बेटा। आप सब लोग अपना एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 5.3, इंटेक्स्ट क्वेश्चन 5.3 प्लीज नोट करो। इंटेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। इंटेक्स्ट क्वेश्चन 5.3 का एग्जांपल, सॉरी आंसर लिखो। सरफेस एरिया बढ़ाने पर, सरफेस एरिया को क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाने पर अधिशोषण का एक्सटेंट को क्या बोलेंगे, अधिशोषण की मात्रा बढ़ जाती है। उदाहरण देखो, सूक्ष्म विभाजित पदार्थ। उदाहरण में लिखो सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं। सूक्ष्म विभाजित पदार्थ मतलब समझ रहे हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर रखा उसे। अधिक सूक्ष्म विभाजित पदार्थ अधिक प्रभावी अधिशोषक होते हैं क्योंकि नंबर 1 लिखो, काला टीका लगा लो, क्योंकि सूक्ष्म विभाजित पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है। नंबर 2 लिखो, एक्टिव को क्या बोलते हैं, हाँ लिखो सक्रिय, और साइड को क्या बोलते हैं,